नागपुर के सेंट्रल जेल में एक बलात्कार के अंडर ट्रायल आरोपी की मौत हो जाती है और ये खबर दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। परिवार वालों को बताया तक नहीं जाता कि उनका परिवार का सदस्य कैसे मरा। मामला काफी संवेदनशील है और कई सवाल खड़े करने वाला भी, क्योंकि जिस व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाया जाता है वो व्यक्ति मेडिकली सेक्स करने के लायक नहीं था और ये बात उसकी पत्नी खुद मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर बताती है, जिससे पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। वहीं सेंट्रल जेल में भी उस आरोपी से रात भर मारपीट की जाती है, जिसकी गवाही खुद उस आरोपी के बैरक में मौजूद एक अन्य केस में आरोपी ने नागपुर समाचार 24 को दी है। वहीं 14 से 16 अप्रैल के जेल के बैरक क्रमांक 2 की सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। मामला नरखेड़ तालुका के अंबाड़ा देशमुख गांव का है, जहां 35 वर्षीय नाना सोनबरसे नामक व्यक्ति पर 12 अप्रैल 2026 को एक 55 वर्षीय महिला लॉज में ले जाकर शराब पिलाकर कई बार जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट डालती है। उसी के आधार पर नरखेड़ पुलिस मामले में बीएनएस की धारा 64(2)M यानी गंभीर या विशेष परिस्थितियों में बलात्कार और बीएनएस की धारा 123 यानी नशीली पदार्थों का सेवन कराना के तहत मामला दर्ज करती है। परिजनों के अनुसार मामला दर्ज होने के पहले नाना को पीड़ित महिला के परिजन खेत में बेरहमी से पीटते हैं और खुद की जान बचाने के लिए नाना पुलिस स्टेशन की ओर भागता है और वहां पर एफआईआर उसके ऊपर दर्ज की जाती है। एफआईआर में महिला लिखती है कि 11 अप्रैल के दिन नाना उसके घर जाता है, उसको जमानत लेने के लिए काटोल चलने को बोलता है। महिला उसे नकार देती है। फिर नाना कहता है कि मैंने तेरे बेटे को 20,000 रुपए उधार दिए, तू मेरा इतना काम कर दे। महिला मान जाती है। उसके साथ वो बाइक पर काटोल के लिए निकल जाती है। काटोल जाने के बाद कोर्ट बंद होता है। वापसी के लिए दोनों निकलते हैं। वहां अचानक गाड़ी बंद हो जाती है। गाड़ी सुधारने के लिए नाना गाड़ी गैराज में ले जाता है। वहां वो महिला को थम्स अप ऑफर करता है और उस थम्स अप में शराब मिला कर देता है। फिर नाना महिला को कहता है कि गाड़ी बंद हो गई है, गाड़ी सुधारने के लिए वक्त लग जाएगा। आज रात पासी के लॉज प्रताप लॉज में रुक जाते हैं। महिला उसे नहीं कहती है और वापस जाने के लिए नाना से बस के भाड़े के पैसे की मांग करती है। नाना उसे पैसे नहीं ऐसा कहता है और जबरदस्ती प्रताप लॉज में चलने को कहता है। दोनों प्रताप लॉज में जाते हैं। वहां नाना जबरदस्ती महिला को आधार कार्ड देने को कहता है और जबरदस्ती अंगूठा लगाता है। उसके बाद दोनों रूम में जाते हैं और नाना उसे शराब पिलाकर रात में कई बार जबरदस्ती करता है, ऐसी लिखित रिपोर्ट महिला देती है। जिसके बाद नाना पर एफआईआर होती है। उसे पीसीआर में पुलिस द्वारा मारा जाता है। पुलिस के मारपीट के निशान नाना के शरीर पर साफ दिखाई देते हैं। पीसीआर के बाद उसे सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है और 16 तारीख को उसकी मौत हो जाती है। इस एफआईआर को नाना की पत्नी सिरे से नकारती है और कहती है कि 1 साल पहले नाना के कमर के नीचे यानी पुट्ठे पर एक गांठ आ गई थी। उसका पस उसके अंडकोश तक पहुंच गया था। उसके अंडकोश में कीड़े लग गए थे। उसके लिए उसके अंडकोश नागपुर के एम्स में ऑपरेशन कर निकाला गया था और उस समय ही डॉक्टर ने नाना के पत्नी को बताया था कि नाना इस ऑपरेशन के बाद कभी सेक्स नहीं कर सकता, जिसकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जब नाना सेक्स ही नहीं कर सकता तो उसने पीड़ित महिला के साथ रात में कई बार जबरदस्ती कैसे की, ऐसा सवाल नाना की पत्नी ने उठाया है। आता हे जे बलात्काराचा गुन्हा नोंद झालाय, हा तुम्हाला असं वाटतंय की कारण की ऑपरेशन झालंय, डॉक्टरांनी म्हटलंय की संबंध म्हणू शकत नाही, तर मग हा बलात्कार कसा करू शकतो, असं नेमकं आपलं मत आहे? हो सर, हे बलात्कार कसा केला जाते याचा मला नाही पाहिजे, कारण पॉसिबलच नव्हतं तर हे बाईनं आरोप कसा लावला। जेव्हा हा व्यक्ती मेडिकली फिटच नाही काही गोष्टी करण्याचा, मग तो बलात्कार कसा करू शकतो, बरोबर? हो हो बरं, आपल्यासोबत जर ऑपरेशन झाल्यानंतर 1 महिना राहिले तर त्या दरम्यान पण तुम्हाला असं काही वाटलं का की काही संबंध बनू शकतात? नाही सर, कारण काही सेकंदसाठीच असं काही होऊ शकत होतं, तर ते म्हणजे डॉक्टरांनी सांगितलं होतं की ते बाथरूमचीच जागा चांगली आहे फक्त, ते बाथरूमची जागा चांगली होती तर ते तिथं काही घाव नव्हते, तर त्यांचे ते जे किडे होते ते पूर्णपणे मरून गेले होते। पती पत्नीच्या रिश्त्यामधून पूर्णच काहीच नाही होऊ शकत होतं। मी कोण्या भाषेत सांगू, काहीच नाही होऊ शकत होतं। आम्ही समजतो, पण ज्या पद्धतीने आरोप लावला तुमच्या पतीवर की एक रात्रभर जे आहे एका लॉजमध्ये राहिले आणि वारंवार जे आहे ते संबंध बनवले, असा आरोप जे आहे तुमच्या पतीवर लावला, त्याबद्दल काय नेमकं सांगा? माझं एकच म्हणणं आहे की हे आरोप पूर्णपणे खोटा आहे, हे बनवल्या गेले आहे नरखेड पुलिस स्टेशनमध्ये। वही नाना के अचानक सेंट्रल जेल में हुई मौत के बारे में एक खुलासा हुआ है। नाना को जब नागपुर के सेंट्रल जेल में भेजा गया, उसी दिन बैरक क्रमांक 2 में एक अन्य कैदी और उसके साथीदारों ने नाना के साथ रात के 3 बजे तक मारपीट की। सोते हुए भी उसको लातों से मारा गया
और उसी मारपीट के बाद नाना को उसी रात 3 बजे के दौरान मेडिकल दाखिल किया गया और 16 तारीख को उसे मृत घोषित कर उसके परिवार वालों को मौत के बाद उसकी सूचना दी गई। सेंट्रल जेल में जो हुआ उसकी आंखों देखी सच्चाई वसीम गाजी नामक एक कैदी ने हमें बताई है, जो उस समय उसी बैरक में नाना के साथ था। मेरा नाम वसीम खान है, मैं गोंदिया का रहने वाला हूँ। 2 साल से नागपुर में रह रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं 9 तारीख को 326 के केस में जेल गया था। उसके बाद में 13 या 14 तारीख को नाना सोनभर से आदान में 2 नंबर बैरेक में इसको 76 के केस में जेल पास किया गया था। और आने के बाद में लड़के के साथ में हमारी कुछ ऐसी बैठ कर के बातचीत हुई थी और बातचीत में उसने बताया था कि मेरे को 76 के केस में फर्जी तरीके से फंसाया गया है, ऐसी बात वगैरह बताया। और नेचर वगैरह भी अच्छा था लड़के का। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद थोड़ा पानी की प्यास व्यास लगी उसको, तो एक किसी से बॉटल मांगने के लिए गया, तो उसने पूछा नहीं, बॉटल उठा लिया। उस पर से कैदी ने उसके साथ में मारपीट की है, उसको भगा दिए वहाँ से गाली गलौज करके। फिर थोड़ी देर के बाद में फिर वो यही वजह से उसको थोड़ी देर में उन लोग मारपीट कर ही रहे थे, कैदी लोग 3-4 लोग फिर और आए, उसको मारे पीटे। ये चीज़ें रात भर चली हमारे सामने में, हम लोगों ने देखे, बहुत बेरहमी से मारे उसको। देखने वाले बहुत थे लेकिन किसी ने इस पर आवाज़ उठाया नहीं, वहाँ पर भी किसी ने रोक टोक नहीं करे। प्लस वहाँ पे जेल कर्मी सारे बाहर रहते लेकिन कैदियों को इतनी छूट दे करके रखे कि इतना मारने के बाद में भी किसी भी एक पुलिस वाले ने वहाँ पर उसको रोका नहीं। और ये चीज़ रात भर चली, रात के 2:45 बजे। और बार बार वो लड़का बस यही बोल रहा था कि मेरे को फर्जी में फंसाया गया है। और अब जो भी केस में आया था तो उसको उन लोग मतलब ये जो कैदियों को जो इतनी छूट देकर रखे, तो किस बेस पे दिए, क्यों इतनी आज़ादी उनको जेल के अंदर में कि वो आने वालों को, नए लोगों को जो इतना बेरहमी से मारपीट करते। 12 दिन में मैंने देखा कि कम से कम 4-5 लोगों के साथ में मारपीट हुई है जेल के अंदर में। कंटिन्यू ये चीज़ चलते रहती है, वहाँ पर होते रहता है नए लोगों के साथ में। तो हमारा कहना यही है कि बस इन लोगों पर ये CCTV फुटेज निकाली जाए, जिस तारीख को उसको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किए थे, और फुटेज में सारी चीज़ दिख जाएगी। मैंने जो देखा हूँ, मैं तो वो हमेशा बोलने तैयार हूँ, लेकिन वो जब फुटेज निकलेगी तो फिर मेरे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, दिख जाएगा उसमें कि उसको रात में कितनी बार मारा गया है, कैसे मारा, सारी चीज़ें दिख जाएगी। और हम बस यही चाहते हैं कि इस मुद्दे पर कार्रवाई हो, कि जेल कर्मी और जेल प्रशासन जो कर रहे हैं, जिनको छूट दे करके इनके हाथों से करवा रहे कैदियों के हाथ से कम वहाँ ये चीज़ बंद होना चाहिए। वही इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने की बात यश गौरखेड़े ने कही है। वही सेंट्रल जेल की CCTV फुटेज को भी RTI के माध्यम से निकालने की बात उन्होंने कही है। उसके पत्नी का ये क्लियर कट कहना है कि उसका 1 साल पहले ऑपरेशन हुआ था उसके प्राइवेट पार्ट का। तो एज पर द रिपोर्ट्स, और उसकी पत्नी का ऐसा कहना है कि वो पति पत्नी के जो संबंध है वो नहीं बना सकता, वो सेक्स नहीं कर सकता, और उसका जो इरेक्शन है वो इरेक्शन 2 से 3 सेकंड के ऊपर नहीं हो सकता। तो वो जो रिपोर्ट में लिखा गया है कि उसने रात भर रेप किया, इसके ऊपर भी सवालात खड़े होते हैं। नाना सोनभर से के पिताजी का कहना है कि 13 तारीख को जब FIR के लिए जब उनको बुलाया गया था वहां पे, तो नाना जो है, नाना डर के मारे शॉक में था, कांप रहा था, और उसके बॉडी पे बहुत सारे मार्क्स थे। मतलब PCR के बिना क्या पुलिस किसी को भी मार सकती है? क्या बेदम मार सकती है कि वो मर जाए? या फिर क्या ये पूरा षड्यंत्र था असली गुनहगारों को बचाने का, और सुपारी देके जेल के अंदर किसी के द्वारा उसको मारने का? ये पूरा एक षड्यंत्र है और इसकी हम लोग मांग CID से करते हैं। साथ साथ में हम लोग मांग भी करते हैं कि CCTV फुटेज, चाहे वो थाने की हो, थाने से लेके तो जेल तक का जितनी CCTV फुटेजेस है, वो सारी CCTV फुटेजेस की हम लोग मांग करते हैं। और साथ साथ में अगर ये हमको नहीं मिला RTI के माध्यम से, अगर हमको ये नहीं मिलता है, तो फिर भी हम लोग कोर्ट जाएंगे, रिट पिटिशन के माध्यम से इस परिवार को, सोनभर से परिवार को हम लोग न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। ये घटना कई सवाल खड़े करती है कि अगर नाना शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, जैसे कि नाना की पत्नी बता रही है, और वो एम्स की रिपोर्ट को सबूत के तौर पर बता रही है, तो क्या उसका कहना और सबूत कोई मायने नहीं रखता?
वही पत्नी ही अपने पति के बारे में अच्छे से जानकारी दे सकती है, इससे भी कोई झुठला नहीं सकता। ऐसे में लिखे हुए एफआईआर पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वही सेंट्रल जेल में पुलिस गार्ड जिन्हें बाबा कहा जाता है, उनके रहने के बावजूद अन्य कैदी कैसे दूसरे कैदियों को मार सकते हैं? इस घटना ने कई सारे सवाल कैदियों के सुरक्षा पर खड़े किए हैं। मामला काफी संवेदनशील होने के कारण अन्य कानूनी कागजात के आने के बाद और भी खुलासे हम आपके सामने रखेंगे।